क्या बाबा श्याम के वस्त्र महीने में एक बार ही बदलने चाहिए? बहुत से श्याम भक्तों के मन में ये सवाल उठता है। क्या हम सही सेवा कर रहे हैं? क्या महीने में एक बार वस्त्र बदलना पर्याप्त है या रोज बाबा को सजाना चाहिए? जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि बाबा श्याम के वस्त्र सेवा का सच्चा नियम क्या है, वस्त्र बदलने के पीछे का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, घर में विराजमान श्याम जी की सेवा का सही तरीका और वो गलतियां जो भक्त अनजाने में कर बैठते हैं, और सबसे जरूरी बात, भाव से की गई सेवा क्यों सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, खाटू वाले श्याम जी की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। देखिए, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम का जयकारा जरूर लगा दीजिए, जिससे कि बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है, क्या बाबा श्याम के वस्त्र महीने में एक बार ही बदलने चाहिए? श्याम भक्तों, ये प्रश्न कई भक्तों के मन में उठता है, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से बाबा की सेवा करता है और कोई रोज स्नान कराता है, कोई हफ्ते में कराता है, तो कोई महीने में कराता है। लेकिन सच्ची सेवा क्या है, भक्ति का असली रूप क्या है, आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, जब आप बाबा श्याम को अपने घर में विराजमान करते हैं तो ये याद रखिएगा कि वो केवल एक मूर्ति नहीं होती है, वो स्वयं श्री खाटू श्याम जी आपके घर में विराजमान होते हैं। आपका घर उस पल से एक छोटा खाटू धाम बन जाता है, और जब भगवान स्वयं आपके घर में होते हैं तो क्या हम उनके वस्त्र बदलने, स्नान कराने या भोग लगाने में लापरवाही कर सकते हैं? नहीं भक्तों, क्योंकि ये केवल पूजा नहीं होती है बल्कि सेवा होती है, और सेवा का नियम श्रद्धा से, नियम से और प्रेम से होता है। अब बात यह आती है कि वस्त्र बदलने की। बहुत से भक्त सोचते हैं हर महीने में एक बार वस्त्र बदलते हैं, बस वही काफ़ी है। लेकिन श्याम भक्तों, ये केवल संख्या का सवाल नहीं है, ये भावना का सवाल है। वस्त्र बदलना सिर्फ बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि ये बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा, सफाई और सेवा भावना का प्रतीक है। जैसे आप अपने प्रियजनों को रोज़ अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, या आप खुद अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही जब आप बाबा को प्रेम से वस्त्र पहनाएंगे तो बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपकी हर इच्छा पूरी करने में बाबा कभी भी देर नहीं लगाएंगे। देखिए, धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार अगर आप बाबा श्याम जी को अपने घर में स्थापित रूप में रखते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे आपको रोजाना जल स्नान या गंगा जल छिड़कना होगा। अगर समय कम है अगर आपके पास, तो पूरा स्नान नहीं अगर आप करा सकते हैं तो पूरे स्नान की जगह आप केवल गंगा जल से अभिषेक कर दीजिए, गंगा जल से छिड़क दीजिए। दूसरा जो चीज़ है, नियम है जो, वो है वस्त्र बदलना। अगर आप रोज स्नान कराते हैं तो रोज वस्त्र बदलना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि जब स्नान रोज करा रहे हैं तो वस्त्र भी रोज ही बदलना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो हर मंगलवार या शनिवार को आप जरूर करिएगा, स्नान कराइए बाबा को और वस्त्र बदलिए। और अगर समय बहुत सीमित है आपके पास तो कम से कम सप्ताह में एक बार आप वस्त्र जरूर बदलिए। अच्छा, तीसरा जो नियम है वो है भोग लगाना और दीप प्रज्वलन करना। रोजाना थोड़ा सा भोग लगाइए बाबा को, चाहे एक टुकड़ा गुड़ का ही क्यों ना हो, और दीपक जरूर जलाइए बाबा के सामने। बाबा जो हैं वो भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं हैं। इसलिए वस्त्र महंगे हों या साधारण हों, अगर वो प्रेम से अर्पित करे हैं आपने तो बाबा उससे प्रसन्न जरूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो सेवा में बाधा बनती हैं। जैसे कि पुराने, गंदे या नम वस्त्र बाबा को हम अर्पित करते हैं। जब हमने
कल हमने वस्त्र पहनाए हैं बाबा को, और जो हमने कल बाबा के वस्त्र उतारे थे वही वस्त्र हम दोबारा बाबा को पहना देंगे तो वो वस्त्र गंदे ही माने जाएंगे। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रोज वस्त्र को धो नहीं सकते हैं तो आप उन पे जल का छिड़काव कर दीजिए। जब आप बाबा को वो वस्त्र पहनाएं तो उन पर जल का छिड़काव कर दें, तो जिससे वो शुद्ध हो जाएंगे। इस तरीके से आप बाबा को वस्त्र पहना सकते हैं। स्नान के बाद आप गीले कपड़े ही पहना देते हैं कभी कभी बाबा को, तो ये भी गलत है। बिना मंत्र या ध्यान के भी वस्त्र बदलना गलत होता है दोस्तों। आप जब भी बाबा को वस्त्र पहनाएं तो आपका पूरा ध्यान बाबा पर होना चाहिए। आप मंत्र बोल सकते हैं। जब आप बाबा को कपड़े पहनाएं तो आप ओम श्री श्याम देवाय नमः ये मंत्र जरूर बोलिए। फिर वस्त्र बदलते वक्त मन कहीं और लग जाता है आपका, कभी ऐसा भी होता है जैसे आप वस्त्र बदल रहे हैं बाबा के, मन आपका कहीं और है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब आप बाबा के वस्त्र बदल रहे हैं या बाबा की आप सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका ध्यान पूरा बाबा पर ही होना चाहिए। इसके लिए ध्यान को आप एक जगह केंद्रित कर सकें, इसके लिए आपको ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप जरूर करना चाहिए जब भी आप भोग लगाएं या आप वस्त्र पहनाएं बाबा को। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, बाबा को वस्त्र पहनाना कोई रिवाज नहीं है बल्कि संवाद प्रेम का है। वो क्षण होता है जब भक्त और भगवान एक दूसरे से मौन में बातें करते हैं। आप अपने मन की बात बाबा से कह सकते हैं। आप जब बाबा को वस्त्र पहना रहे हैं तो आप बाबा से बात करिए, बाबा से अपने दिल की बात कहिए, उनकी आंखों में देखिए, फिर देखिए आपको कितनी शांति मिलती है। देखिए सेवा का असली मापदंड नियम नहीं है, निष्ठा है। आप रोज वस्त्र बदलें या महीने में एक बार बदलें, लेकिन जब भी करें भाव से करें। जब आपके मन में सच्चा प्रेम होता है तो बाबा खुद समझते हैं कि आपका हर काम उनके लिए है, और तब बाबा कहते हैं भक्त का प्रेम ही मेरा वस्त्र है। दोस्तों उत्तर बहुत सरल है। बाबा श्याम के वस्त्र आप महीने में एक बार भी बदलें या रोज बदलें, बस ये याद रखिए कि हर बार वो क्षण शुद्ध, पवित्र और भावनापूर्ण होना चाहिए। बाबा श्याम आपके भाव देखते हैं, वस्त्र नहीं। पर जब भाव सच्चे हों तो वस्त्र भी पूजा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए जब अगली बार आप बाबा को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, तो ये सोच करके पहनाइए मैं अपने श्याम को तैयार कर रही हूँ, जैसे माँ अपने बालक को करती है। यही भावना, यही सेवा आपके जीवन में श्याम कृपा का दीप जलाएगी। दोस्तों बाबा श्याम की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, बस यही मेरी कामना है। और याद रखिएगा, सेवा वही जो भाव से की जाए, श्रद्धा वही जो निस्वार्थ हो, और भक्ति वही जो श्याम के चरणों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।